बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पाठ 11 झांसी की रानी के बारे में बताएंगे। झांसी की रानी पाठ को आपने पढ़े हैं, इसके केंद्रीय भाव क्या है ये बताएंगे। इस कविता को की कवित्री कौन है, इस कविता को किसने लिखा है। तो चलिए, पाठ 11 झांसी की रानी। और इस कविता को किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इस कविता के केंद्रीय भाव क्या है ये बता देते हैं आपको। केंद्रीय भाव क्या है? कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वयं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। उनकी कविताओं में देश प्रेम रचा बसा है। इसी भाव से प्रेरित होकर उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संपूर्ण जीवन चरित्र को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आज़ादी की मशाल जलाने वाली रानी बचपन से ही युद्ध कला में पारंगत थी। उनकी वीरता की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों में ब्रिटिशानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हरबोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी से वह झांसी वाली रानी थी। तो आज हम झांसी की रानी के से संबंधित पाठ की प्रश्नोत्तरी को पूरा करेंगे। इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? वैभव शब्द का अर्थ लिखकर कविता में आई वैभव शब्द वाली पंक्ति लिखिए। देखिए, वैभव शब्द का अर्थ क्या होता है? समृद्धि। वैभव शब्द का अर्थ क्या होता है? समृद्धि। और वैभव शब्द वाली पंक्ति कौन सी हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। तो ये आपको पंक्ति हमने लिखे बता दिए। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? प्रश्न क्या है आपका? रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा क्यों अड़ गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा इसलिए अड़ गया था क्योंकि सामने नाला था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन कब हुआ? शोक यानी दुख का आगमन कब हुआ? किसके? रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में। तो उत्तर देखिए, जब राजा मीन्स उनके पति। किसके पति? लक्ष्मीबाई के पति की निसंतान ने बिना पुत्र के मृत्यु हुई, तब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन में शोक का आगमन हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, हड़प नीति क्या है? पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो आप हड़प शब्द पढ़ते से ही या सुनते से ही आप पे समझ आ जाएगा हड़प नीति क्या होती है। यानी कि दूसरे राज्यों को हड़पना या अपने राज्य में विलय करना, मिलाना हड़प नीति कहलाती है। देखिए, उत्तर में हमने क्या बताया? ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार किसी राजा के निसंतान मरने पर वहाँ के राज्य का स्वतः विलय उनके राज्य में होना हड़प नीति होती है। उत्तर क्या हो गया? ब्रिटिश शासन के कानून के अनुसार, जो ब्रिटिश शासन अंग्रेजों का जो कानून था उस कानून के अनुसार किसी राजा की निसंतान यानी बिना पुत्र के मृत्यु हो जाती है तो वहाँ के राज्य को स्वतः यानी कि विलय उनके राज्य में होना, किसके राज्य में होना? अंग्रेजों के राज्य में होना हड़प नीति कहलाती थी या हड़प नीति थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी, दिखाई गई पथ सिखाई हमको जो सीख सिखानी थी। तो झांसी, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? देखिए, झांसी की रानी हम देशवासियों को मार्गदर्शन कर हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को आज़ादी का पाठ पढ़ा गई। इस पंक्ति का अर्थ यह था। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? प्रश्न 6 क्या है? डलहौजी की प्रसन्नता का क्या कारण था? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। डलहौजी की प्रसन्नता का कारण यह था कि झांसी के राजा का निधन निसंतान हो गया था, जिससे वह उस राज्य को हड़प सकता था। इस प्रकार आपका बच्चों यहाँ प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 का है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। ये जो पंक्ति दी हुई है इस पंक्ति का भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। पंक्ति क्या है? इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में।
लेफ्टिनेंट वाकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेलो हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी से वह झांसी वाली रानी थी। इस पंक्ति के भावार्थ हमें अपने शब्दों में लिखना है। चलिए इसके भावार्थ क्या है यहाँ आपको लिख के बताएं, आप अपने आधार पर भी लिख सकते हैं। रानी की लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके युद्ध कौशल की कहानियाँ झांसी के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। वहाँ रानी लक्ष्मीबाई मर्द वीरों के साथ मर्दानी रूप में युद्ध करने खड़ी है। वहाँ लेफ्टिनेंट वाकर आया और जवानों के बीच युद्ध करके घायल होकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। यह देखकर सब हैरान हैं। बुंदेले हरबोलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी है कि मर्दानी रूप में झांसी वाली रानी खूब लड़ी है। इस प्रकार बच्चों आपका जो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 7 के बाद अब आपका मूल्यांकन कार्य आएगा। मूल्यांकन कार्य 8 के जिसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। प्रश्न क्या है, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई कौन थे। उत्तर, रानी लक्ष्मीबाई के मुँह बोले भाई नाना साहेब थे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, लघु उत्तरीय प्रश्न है। रानी लक्ष्मीबाई और उसके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने किन किन से की है। उत्तर देखिए, रानी लक्ष्मीबाई और उनके पति की जोड़ी की तुलना कवित्री ने चित्रा और अर्जुन तथा शिवाजी और भवानी से की है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि जो महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में करना है आपको। हमने अपने शब्द में यहाँ करके बताया, उत्तर के रूप में देखिए। महारानी लक्ष्मीबाई में एक नहीं अनेक गुण विद्यमान थे। आज़ादी की मशाल जलाते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपना बलिदान कर दिया। उनके वीरता की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। वे वीर, साहसी, निडर, धैर्यवान, पराक्रमी योद्धा एवं देश प्रेमी महिला थी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रश्न 10 के साथ ही आपका मूल्यांकन 8 और पार्ट कौन सा था, पार्ट 11 झांसी की रानी, जिस कविता को किसने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, कंप्लीट होती है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो प्रश्नोत्तरी बताई गई या इस पार्ट के केंद्रीय भाव बताए ये समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।